प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज प्रधानमंत्री महोदय की जो भावनाएं हैं, जो उनके हमेशा से उनका एक आचरण रहा है कि झूठ के बगैर वो सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी आज मैं चर्चा करूंगा। और मैं गंगा मैया से पूछना चाहूंगा, क्या गंगा मैया हमारे प्रधानमंत्री महोदय को झूठ बोलने के लिए माफ करेंगी? माफ करेंगे। आप सबको याद होगा जब 2014 के चुनाव का प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि इन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था और इन्होंने जाके वहां ये कहा था, आप सबको ध्यान होगा, मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। इस किस्म के इन्होंने, क्योंकि बोलने में बड़े तेज हैं, इनकी मुकाबला कोई कर नहीं सकता बोलने में। मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। और साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय ने 20 दिसंबर 2013 को एक ऐसी बात कही थी, इन्होंने कहा था कि आज तक कितनी जो है ना इसके कमेटियां बैठ की, कितनी समितियां बनी हैं, कितनी बार प्रोग्राम बने हैं गंगा की सफाई के, लेकिन सफाई किसी ने नहीं कराई। ये प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था। कितनी योजनाएं बनी, सब फेल हुई। इन्होंने यहां तक कहा था कि जो पैसे आए थे कहां गए? शायद गंगा के बहाव में वो पैसे बह गए। ये भी कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने। यह भी कहा था कि औरों के लिए गंगा नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा मां है। ये कहा था इन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है, गंगा हमारी मां है, लेकिन मां मानो भी, कि सिर्फ कहो नहीं मां। क्या प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा मैया को मां माना? कभी नहीं माना, आज तक नहीं माना है। मैं तो ये कहूंगा, गंगा मैया का अपमान किया इन्होंने। इनसे जवाब मांगना चाहिए। गंगा मैया मांगे खुद जवाब इनसे। झूठ बोला था इन्होंने, नाटक किया था, केवल गंगा मैया की को भी वोट बैंक बनाया इन्होंने, केवल वोट की राजनीति की है। और ये कहा प्रधानमंत्री महोदय उस दिन कि औरों के लिए गंगा में जल बह रहा होगा, हमारे लिए गंगा में संस्कृति बह रही है, हमारे संस्कार हैं। कितनी बातें कही। पर ये नाटकबाजी में प्रधानमंत्री महोदय का कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। और अब 20,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं प्रधानमंत्री महोदय। पूछना चाहूंगा मैं पूछूंगा गंगा मैया की तरफ से, कहां गए वो 20,000 करोड़? आपने तो कहा था कि जो पैसे आज तक अलॉट हुए हैं वो शायद बहाव में बह गए। आपके कहां गए प्रधानमंत्री महोदय? बहाव में बह गए या वहां से राइट लेफ्ट निकल के कहीं चले गए? शर्म की बात है। जब देश का प्रधानमंत्री गुमराह करता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? बहुत दुख की बात है ये। और इसके बाद 2016 में प्रधानमंत्री महोदय ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नमामि गंगे क्या हुआ उसका? प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे? ये देश पूछना चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2019 आ गई, यानी 5 साल में प्रधानमंत्री महोदय गंगा मैया की सफाई के लिए 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कदम नहीं कहूंगा मैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कितनी शर्म की बात है। 2019 का चुनाव आ गया और 2019 के चुनाव में फिर प्रधानमंत्री महोदय को वोट बटोरने थे, तो इन्होंने 75, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि 2022 में 75 साल हो जाएंगे देश की आजादी के, तो इन्होंने संकल्प पत्र एक जारी किया। 75 साल 75 संकल्प ये जारी किया। और उस 75 संकल्प में अब देखिए, इसमें एक बड़ा बहुत भारी सवाल खड़ा होता है। सीरियल नंबर 1 पर था किसानों की आय दोगुनी करनी है 2022 तक, ये नंबर 1 पर था। लेकिन गंगा मैया की सफाई का जो प्रोजेक्ट था वो 73 नंबर पर था, सीरियल नंबर 73 पर। अगर गंगा मैया इनकी प्रायोरिटी में थी तो सीरियल नंबर 1 पे या 2 पे या 3 पे क्यों नहीं आई? 73 पर थी। इसको इनको मालूम था, इनको क्या गंगा मैया की किस लिए सफाई करानी, फिर वोट किसकी क्या कह के मांगेंगे? क्योंकि इनको तो हर साल गंगा मैया की सफाई के हर बार में वोट मांगने हैं। तो कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय ने बिल्कुल भी परवाह नहीं किया। इन्होंने गंगा मैया को सौगंध दी थी, ये वचन गंगा मैया को दिया था। मुझे चिंता हो रही है, क्या गंगा मैया माफ करेंगे हमारे प्रधानमंत्री महोदय को? और एक जीडी अग्रवाल साहब बहुत बड़े संत हुए हैं, इन्होंने भी प्रधानमंत्री महोदय को दुनिया भर की चिट्ठियां लिखी। वो अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर थे। वो 112 दिन तक अनशन पर रहे। आखिर में अग्रवाल साहब की मौत हो गई है इसी गंगा मैया की सफाई के खिलाफ, सफाई ना होने के खिलाफ। प्रधानमंत्री महोदय ने कोई परवाह नहीं की। तो मैं देशवासियों से पूछना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री महोदय चेहरा दिखाएंगे, जनता के सामने आके बताएंगे गंगा मैया के बारे में क्यों सफाई नहीं हुई? औरों के पैसे तो बह गए, आपके पैसे कहां गए?
आपने क्या किया प्रधानमंत्री महोदय उन पैसों का? बताइए आप जरा, ये देश पूछना चाह रहा है। कितनी झूठ बोलेंगे आप, कितनी बोलेंगे? आप जिस दिन से आए हैं, आने से पहले ही प्रचार में आपने जुमले फेंके हैं, टोटली जुमले फेंके हैं। अब वो लंबी बातें मैं इसमें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो अलग टॉपिक हैं, लेकिन जितने भी बोले चुनाव प्रचार के दौरान जुमले, और देश ने ये सोचा पता नहीं क्या हीरो प्रधानमंत्री हमें मिल रहा है, शायद भारत के सुखद दिन आ जाएंगे। अच्छे दिनों के वायदे थे और आज देशवासी कह रहे हैं, हे प्रभु हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, वही लौटा दो, वही लौटा दो, ये अच्छे वाले आप अपने पास रख लो। कितनी शर्म की बात है। लेकिन गंगा मैया के नाम पर भी इन्होंने सौगंध खाई है और गंगा मैया को भी धोखा दिया है। मुझे नहीं लगता कि गंगा मैया माफ करेंगी। देखते हैं, गंगा मैया पर ही छोड़ देते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।